अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द नदर हाउस टूर। आज इस घर का आपके लिए हम रिव्यू लेके आए। दिस इज द फाइनेस्ट ऑफ 3 मतलब मॉडर्न डिजाइनर हाउस। आप सामने इसका फ्रंट का डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्रंट डिज़ाइन को तैयार किया गया है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे स्पेंट डिज़ाइन का काम मिलता है। कुछ यहाँ पे इसका टेरिस एरिया की तरफ आप देखें, यहाँ पे हमें फोकस लाइट का भी काम मिलता है। बड़े खूबसूरत तरीके से इस घर को तैयार किया गया। इस घर की हम डिमांड की बात करें, इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 1,65,00,000 रुपये है। इस घर की डिमांड इसलिए ज़्यादा क्योंकि मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। अंदर आके मैं आपको इसकी वार्डरोब का भी सेटअप दिखाऊंगा, इसका मैं आपको गेट भी दिखाऊंगा और ऊपर इसके मेरे रूफ टॉप एरिया में बारबेक्यू एरिया की भी स्पेस मिलती है। बड़े खूबसूरत तरीके से घर को तैयार किया गया। सबसे पहले इसको आउटर कोर्टयार्ड का व्यू करवाता हूँ। आप सामने देखें तो सामने हमें मुझे का काम मिलता है, कुछ यहाँ पे हमें मॉडलिंग का काम मिलता है, साथ साथ यहाँ पे पेंट वर्क का भी काम मिलता है। इससे आउटर कोर्टयार्ड को बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। यहाँ पे हमें कुछ प्लांटेशन का भी काम मिलता है और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हमें टाइल वर्क का भी काम मिलता है। और यहाँ पे उसकी लेफ्ट साइड हमें टोटली टाइल के और रैम्प एरिया की भी स्पेस मिलती है। अगर इसके बाइस सामने फ्रंट टेलीविजन की डिमेंशन की बात करें, 22.5 फुट का यहाँ पे समय में फ्रंट टेलीविजन का मिलता है। सबसे पहले इसका आपको रैम्प एरिया सेटअप आप देख सकते हैं। टोटली टाइल के यहाँ पे रैम्प एरिया की स्पेस मिलती है और साथ साथ अगर गैराज एरिया की स्पेस की बात करें, यहाँ पे आप एक छोटी गाड़ी इजीली पार्क कर सकती है। सामने एक पाउडर रूम का भी सेटअप मिलता है। अक्सर ये घर के अंदर होता है लेकिन इसको घर के बाहर बनाया गया। अंडर द स्टेयर होता है, इसका आप गेट बाहर निकालें अंदर निकालें एक ही बात होती है। आप देखेंगे आप लोअर में अपर पोर्शन में कोई भी आप रेंट आउट करना चाहिए तो आप इजीली कर सकते हैं। ऊपर इसका आप सीलिंग का आप डिज़ाइन देखिए, सीलिंग के डिज़ाइन में जो लाइट इस्तेमाल की है बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल की गई है। सामने में कुछ म्यूजिक का काम मिलता है। जिस तरह आप इसमें आप गैराज एरिया की स्पेस में एंटर होती है, यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से हमें प्लांटेशन का भी काम मिलता है। उसके बाद मेन गेट से हम एंटर होते हैं, आपको उसका मैं टीवी लॉन्च का व्यू करवाता हूँ। इस तरह से आप टीवी लॉन्च एरिया की स्पेस में एंटर होते हैं। एंटर साइड सामने में इसकी फीचर वॉल मिलती है जो कि मोल्डिंग का वर्क है। बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी फीचर वॉल को तैयार किया गया और कुछ यहाँ पे हमें वॉल लाइट्स का भी काम मिलता है। स्पेनिश डिजाइन में इसकी वॉल लाइट्स मिलती है और स्पेनिश डिजाइन में यहाँ पे इसका हैंगिंग एक शैंडियर भी मिलता है। पूरे घर में फैन पहले से इंस्टॉल मिलते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ प्लांटेशन पहले से इंस्टॉल मिलती है और साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलती है। सेफ्टी का ख्याल रखनी है, यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल भी पहले से ही इंस्टॉल की गई है। टोटल अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, इसका मेन गेट से हम एंटर हुए थे। एंटर और साथ ही आप सामने में किचन एरिया की स्पेस मिलती है और एक हमें ग्राउंड फ्लोर का एक रूम मिलता है। यहाँ पे हमें फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए एक स्टेयर भी मिलती है। पूरे घर में फैन भी पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं। सबसे पहले आपको किचन का व्यू करवाता हूँ। इसे किचन को बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, जिसका 1,65,00,000 रुपये वो आपको लगा हुआ नजर भी आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो स्लाइडिंग यहाँ पे हमें गेट का काम मिलता है। जगह को बड़े खूबसूरत तरीके से हम किया गया, यूटिलाइज किया गया। जगह को बड़े खूबसूरत तरीके यहाँ पे हमें स्लाइडिंग मिलता है। अक्सर होता है यहाँ पे दूसरा गेट मिलता है लेकिन बाहर की तरफ खुला तो बाहर की तरफ वो एक जगह तो लेगा ना, इस वजह से उनके यहाँ पे स्लाइडिंग गेट बनाया गया है। सबसे पहले से आप किचन का साइज आप देखें, बड़ा खुला डुला हमें किचन का साइज मिलता है। पूरे 5 मिला के एरिया के मुताबिक यहाँ पे किचन का हमें साइज मिलता है। सामने में 5 सेटअप मिलता है। यहाँ पे हमें लाइट्स का भी काम मिलता है। इसके आप टाइल के ऊपर आप लाइट्स देखें, बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी टाइल को तैयार किया गया। हाई ग्लोस यू शीट दिया, इसके वाटर का सेटअप मिलता है और यहाँ पे इसके हमें पानी शर्ट धोने का भी सेटअप मिलता है। यहाँ पे हम देखें तो पैनल के अंदर यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हमें एलईडी लाइट्स भी मिलती हैं। अब अपर एंड लोअर कैबिनेट हमें दोनों मिलते हैं। काउंटर और टॉप यहाँ पे हमें मार्बल का मिलता है। सबसे पहले सब ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। इस तरह से आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट रूम में एंटर होते हैं। एंटर साथ सामने इसकी फीचर वॉल मिलती है जो सिंपल सी रखी गई है। बड़े खूबसूरत तरीके से बहुत ही सिंपल से तरीके से घर को बनाया गया है। यहाँ पे हमें इसकी मीडिया वॉल मिलती है। इसकी मीडिया वॉल को आप देखेंगे तो यहाँ टाइल के साइज की मीडिया वॉल को तैयार किया गया है। यहाँ पे हमें 3 पैनल की फुल लाइट वार्डरोब को सेटअप मिला है। हाई ग्लोस यू शीट से इसकी वार्डरोब को तैयार किया गया है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है। इस विंडो से आप इसके वॉशिंग एरिया की तरफ भी जा सकते हैं। मैं आपको अटैच वॉशरूम का व्यू करवाता हूँ। एंटर साथ सामने आप देखें तो हमें वैनिटी का सेटअप मिलता है और सामने में एलईडी लुकिंग ग्रेड भी मिलता है। पीछे आप बैक साइड इसके आप टाइल देख सकते हैं। टाइल को बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ साइड की शावर एरिया की स्पेस मिलती है और यहाँ पे हमें कमोड एरिया की स्पेस मिलती है। आगे आप इसके आप एक बात नोटिस करेंगे, आप देखें टाइल यहाँ पे ऊपर से आपको रोकी है। अक्सर लोग सिंपल छोड़ देते हैं, यहाँ पे पेंट वगैरह करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग के वर्क के साथ इस द्वार को पूरा किया गया है। अब इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। आप इसके गेट का आप साइज दे सकते हैं। 8 फुट के यहाँ पे हमें इस गेट का साइज मिलता है। आप इसके ऊपर सीलिंग का डिजाइन देखेंगे, सीलिंग के डिजाइन टच नहीं होने, मतलब कि अक्सर होता है कि उनका सीलिंग की जो हाइट होती है वो छोटी होती है और दरवाजे बड़े भी आते हैं, वो गर्दला बूढ़े लगते हैं। यहाँ पे इसका मैं आपको टीवी लॉन्च एरिया का व्यू करवाता हूँ। इसका आप टीवी लॉन्च एरिया को बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पे इसके मीडिया वाले देखे थे, यहाँ पे वुड की शीट प्लस यहाँ पे हमें ग्लास वर्क का काम मिलता है। अब इसके हमें जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, इसके हमें जो हमें फैन मिलते हैं वो हमें AC/DC फैन मिलता है प्रॉपर। यहाँ पे आप देखिए तो इसमें SK की ये फैन मिलती है, इनको इनके साथ हमें रिमोट भी मिलता है। यहाँ पे आप देखिए तो हमें जगह भी मिलती है हैंग करने की।
इसका डबल यूनिट ये घर है, इसमें फर्स्ट फ्लोर गेट मिलता है और यहाँ पे हमें स्टेयर मिलती है। स्टेयर में मार्बल का काम मिलता है, उसमें हमें स्टेयर लाइट्स का भी काम मिलता है। सीनियर सीट की हम भी देखेंगे, यहाँ पे हमें रेलिंग भी मिलती है। जिस तरह इसके फर्स्ट फ्लोर में एंटर होते हैं, एंटर सारे साल में इसकी फीचर वाल में जो ब्लैक थीम में इसकी फीचर वाल को तैयार किया गया। आपने एक बात नोटिस की, नीचे जो टीम नो चटे की जो स्पेस है वहाँ पे व्हाइट थीम को रखा गया था, तो हमें व्हाइट कलर के फैन इंस्टॉल किए गए थे। अगर इसके फर्स्ट फ्लोर की हम टीम नो चटे की स्पेस बात करें, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कलर स्कीम को रखी गई और ब्लैक कलर की रखी, इसमें से यहाँ पे ब्लैक कलर का फैन इंस्टॉल किया गया। कलर पैलेस के ऊपर एक खूबसूरत ध्यान रखते हुए इस घर को तैयार किया गया। प्रॉपर एक इमीडिएट डिजाइनर हाउस है, इसका आप सीलिंग का आप डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन की विंडो भी मिलती है। और किसी किचन एरिया की बात यहाँ पे आप देखते हैं एक छोटा सा बड़ा एक खूबसूरत हमें किचन मिलता है। यहाँ पे हमें 5-6 टन का सेटअप मिलता है और हमें वुडन स्टोव भी पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। नीचे में लोअर कैबिनेट भी मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में हमें फर्स्ट फ्लोर में थोड़ी हमें 2 रूम मिलते हैं। सबसे पहले आपको बैक साइड दोनों में रूम मिलते हैं। मैं आपको फर्स्ट रूम का व्यू करवाता हूँ। एंटर साथ ही आप देखें इसकी फीचर वाल जो सिंपल से रखा गया इसकी फीचर वाल को, और यहाँ पे उसके ऊपर साइड उसके मीडिया वाल मिलती है। इसकी मीडिया वाल को देखेंगे आप वुड के पैनल के साथ मीडिया वाल को तैयार किया गया। यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब का सेटअप मिलता है। हाई क्लोज शीट का इसकी वार्डरोब को तैयार किया गया वो भी स्लाइडिंग में। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलती है। इसके वॉशरूम को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आपको उसका छत का भी व्यू कराओगे तो छत में प्रॉपर बारबेक्यू एरिया की भी स्पेस मिलती है। यहाँ पे इसका वैनिटी का सेटअप देख सकते हैं। वैनिटी सेटअप को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया और सामने एलईडी लुकिंग मिरर भी मिलता है। यहाँ पे हमें कमोड एरिया की स्पेस मिलती है, प्लस यहाँ पे भी शावर एरिया की स्पेस मिलती है। पूरे घर में जो एसेसरी यूज की गई आप देखें तो यहाँ पे हमें फैसल की एसेसरी मिलती है। आज यहाँ पे टाइल क्या देखें, टाइल बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टाइलों को चूज कर लिया बनाया प्रॉपर मतलब लगता है यहाँ पे डिजाइनर हाउस को तैयार किया गया है। अब इसके हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए सामने फीचर वाल को सिंपल सा रखा गया है। 2 पैनल की यहाँ पे फुल हाइट वार्डरोब का सेटअप मिलता है और इसके साथ ही सेम तरीके से इसकी फीचर वाल और मीडिया वाल को तैयार किया गया है। इनके जो वॉशरूम और किचन इसके रूफ टॉप जो एरिया जिस जगह बनाई गई है वो बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आप इसकी वैनिटी का आप डिजाइन आप चेक करें। वैनिटी का डिजाइन आपको सोफा बना है, सोफा इस पर हम बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे सोफे के डिजाइन को रखते हुए सॉरी कुर्सी का डिजाइन को रखते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी वैनिटी को तैयार किया गया है। सामने में एलईडी लुकिंग मिरर मिलता है और यहाँ पे इसका टैग भी आप देख सकते हैं। फैसल की हमें एक्सेसरी पहले से इंस्टॉल मिलती है। टाइम ना वेस्ट करते हैं इसके हम सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। सेकंड फ्लोर में आपको बारबेक्यू एरिया की भी स्पेस दिखानी है। हमें सेम स्टेन में मार्बल का काम मिलता है, स्टील की रेलिंग मिलती है और सेकंड फ्लोर में इसका लास्ट बेडरूम मिलता है। इसका आप लास्ट बेडरूम का भी व्यू कर सकते हैं। 2 पैनल की फुल हाइट वार्डरोब। जल्दी जल्दी से मैं आपको उसका वॉशरूम का भी व्यू करवा देता हूँ। इसका वॉशरूम रिव्यू कर इसके हम छत की तरफ चलते हैं। छत में जो बारबेक्यू एरिया की स्पेस बनाई की है इसको हमने जैसे उसके आप एक टाइल छत की तरफ आते हैं नीचे आप देखिए तो प्रॉपर हमें टाइल का और यहाँ पे हमें इसका रूफ वेरिएंट मिलता है और यहाँ पे हमें प्रॉपर एक बारबेक्यू एरिया की स्पेस भी मिलती है। यहाँ पे आप देखिए तो मोल्डिंग के वर्क है इस एरिया को स्पेस को बड़े खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज किया गया है। लेकिन एक छोटी सी स्पेस बनाई गई लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे आप देखिए कुछ मोल्डिंग का काम मिलता है हमें वाल पे। अगर इस घर की डिमांड की बात हम फिर करें, इस घर की डिमांड सिर्फ 1,65,00,000 रुपये है। अगर आप इस घर को बैक करना चाहते हैं तो मान नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।